भगवान का नाम ऐसा पवित्र है कि तुम्हारे हृदय में पवित्रता ही प्रकट कर देगा। जैसे तुम्हारे घर में एक कमरा 50 महाराज वर्षों से बंद रहा, उसमें लात लगी रही, उसमें कोई गया नहीं, तो उसमें है क्या? अंधेरा है, अंधेरा। उसमें कोई नहीं रहता परंतु अंधेरा रहता है, अंधेरा रहता है। अच्छा, अंधेरे को अगर दूर करना है तो क्या करोगे? एक माचिस ले जाओ, एक तीली जलाओ, अंधेरा तीली जलने से तुरंत भाग जाता है, भाग जाता है। अब अंधेरो जाना है, कहा के हम तो यहाँ 50 वर्ष से रहा, धीरे धीरे नहीं, एकदम तो जा नहीं सकता। लेकिन अंधेरा में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चिनगारी की भी महाराज बराबरी कर पाए, भाग जाता है तुरंत। जैसे ही प्रकाश हुआ अंधेरा भागा। ऐसे ही जैसे ही आपने भगवान का नाम लिया उसी समय तुम्हें पवित्रता आती है। बहुत से लोग कहते हैं कथा के लिए कोई अच्छा मुहूर्त होना चाहिए, है? कथा के लिए बढ़िया महाराज मुहूर्त की जरूरत होती है। तो हमने कहा कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं, जब चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो, जब तुम्हारे पास धन दौलत और जब तुम्हारी व्यवस्था बन जाए बस करा ही देना चाहिए, क्योंकि इसके लिए मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। मुहूर्त की इसलिए आवश्यकता नहीं है, बेटी के विवाह में चलो मुहूर्त देख लो, लला के ब्याह में देख ले, घर बनवाओ मुहूर्त देख लो, ठीक है बस करो। लेकिन भगवान भजन करने के लिए मुहूर्त की क्या जरूरत? अच्छा सुनो, लिखा कहाँ है? लिखा ये है कि बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज। अरे होई राम को काज जब तलसी तज कुसुम, बिगड़ी जन्म अनेक की अब ही सुधरे आज, होई राम को काज जब तुलसी तज को समाज। जब व्यक्ति कुसंगत को छोड़ करके सत्संग में बैठना शुरू कर देता है उसी दिन उसके जीवन का शुभ समय माना जाता है। आज तुम्हारे जीवन में शुभ समय है जो तुम भगवान की कथा में बैठे हो। हाँ, क्योंकि महाराज बिगड़ी जन्म अनेक की, जन्म जन्मांतर की बिगड़ी आज संभल रही है। ये सबसे बड़ा मुहूर्त अच्छा और शुभ माना जाएगा। कुसंगत को छोड़ करके जब व्यक्ति सत्संग में बैठना शुरू करता है उसी दिन से महाराज उसका शुभ समय शुरू हो जाता है। अच्छा, जितने ऋषि मुनि थे बोले कथा हम सबने सुनी, अब भी माना हो केवल धुंधकारी के लिए। अरे भाई हमारे लिए भी तो आना चाहिए, है? एक जगह हमने कथा की थी तिलहर के पास, तो लास्ट वाला दिन था, सब लोग कथा सुन के प्रसाद ले ले अपने घर ही जाते रहे। तो एक बूढ़ा मैया वे बैठी और कहने लगी मैं नहीं जी, हम नहीं जी पंडित जी। हमने कहा जाओ अम्मा घर है। कहने लगी मैं नहीं जी। हमने क्यों नहीं जाओगी? तो वे कहने लगी पंडित लोग कथा सुनाया करते हैं और वे जाकर लास्ट वाले दिन विमान आता है, तो विमान के चक्कर में हम बड़ा देर से बैठी, कहते हम कहते आज मूड माहौरी करके ही आई। हम जा सोचती हैं हमारी बहू हमें बहुत उल्टी सीधी काती रात में लड़का मन से बोलती नहीं, तो हमने सोची कथा हम जही लास्ट वाले दिन विमान वही थे, हम नहीं चली। तो हमने करे अम्मा अपने घर ही जाओ। विमान का मतलब तुम नहीं समझ पाई, आखिर विमान होता क्या है? विमान होता है बिगता धन माना, यानी कथा सुनते 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 अभिमान निकल जाए, अहंकार निकल जाए, और जिसके अंदर से अहंकार निकल जाए बचे का? बोले भगवान के दास बचे, भगवान को भगत बचे, बस उसी समय उसके जीवन में विमान आ जाता है। और तुम्हारे जीवन में एक कथा सुनने से विमान आ सकत और तुम 1000 सुन रहे हो ना आ सकत, क्योंकि विमान तो तुम्हारे हृदय से अहंकार निकलना ही है। हाँ, अहंकार बना रहा और तुमने कथा पूरी सुन डाली तो तुम्हारे विमान नहीं आया। अच्छा, बहुत से लोग कथा सुनने आए तब उनका कल्याण हो, लेकिन बैठे तो कथा में रहते हैं, लेकिन कथा उनके दिमाग में ना बैठे थे।
बाद में वो कहते मैं हमार ना समझे माए, हमारे पंडित जी ना समझे माए, हमारे इनकी कथा ही नहीं दिमाग में बैठी। तो हमने जाकर ही हमने कथा तुम्हारे दिमाग में नहीं बैठी, का तुम दिमाग को लेके बैठे रहो, तुम बैठे भले सामने रहो, यदि तुम दिमाग लगा करके नहीं सुनोगे तो पल्ले तुम्हारे कछू नहीं पड़ी। आप बैठे रहो और मनीराम को तुम्हारे सटक गए तो बाजार हट कर चले गए, तो बैठे रहोगे लेकिन पल्ले नहीं पड़ेगी। एक कपड़ा बेचने वाला दुकानदार व्यापारी था, उसकी धर्मपत्नी रोज कहो करती 6-7 दिन से कथा हो रही है, तुम जा ही नहीं रहे, आज लास्ट दिन नहीं जाओ सुन के आओ। अरे वो कहा लो ये ग्राहक आओ देती अच्छी बिक्री हो तो वहाँ कथा भेज रही है, वहाँ का फायदा। पत्नी फटकार लगाई जाओ तो खाना देंगे। अब पत्नी फटकार पर अच्छे अच्छे चल रहे, कहाँ लोगों चले जाइए। अच्छा वो कबहू जिंदगी में कथा ना है, वो पहली बार कथा हमको। और जाए कि बैठो और जहाँ बढ़िया धोख लगाओ व्यवस्था रहा है, पाई पर किनारे बैठो ऐसे के बैठ के सब कथा मस्त हुई गए। और धीरे धीरे की आंखें लग गए, वो सोन लगो, सब कथा सुनाई वो करे कथा था उसके पल्ले ही नहीं पड़ी। अच्छा अब वो सोई गो, सोत सपनों होने लगो, एक ग्राहक आओ बोलो हमें 5 मीटर कपड़ा चाहिए सपने। तो उसने के कपड़ा तुम्हें मिली ही पसंद करो, कपड़ों पसंद ग्राहक का आएगो, तो कहाँ लोगो इसे मत काट दे। तो सपने में ढूंढती रहो महाराज, कैंची नहीं मिली। तो उस अब तो बीच में बैठो रहा है, बहुत भीड़ ज्यादा रहा है, अब के हाथ चलन लगे सपने में, तो सामने जो आगे बैठो रहा है आदमी वही को कुड़ता हुई ने पकड़ो और झाड़ पीछे मुड़ के देखो तूने मेरे कुर्ता बांध दो। वो कहा लोग यार ग्राहक चलो जातो, उसने कहा बैठे कहाँ देखो तो कथा में कहा लोग हो इसे हमारे ना याद करो, कथा में देखो नुकसान हुई को तुम्हारो। बोलो गोविंद भगवान की।